शहराजी साहब, समझते हैं कि एक बड़ा सवाल है, किस तरह का आप किरदार देख रहे हैं इस वक्त निजकारी कमेटी का सरबराह के तौर पर डार साहब को? देखिए, सोचने वाली बात यह कि क्या डार साहब वाकई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, वो आवाम के नुमाइंदे हैं कि नहीं, वो अपने खानदानी ताल्लुक की वजह से जो है शहबाज शरीफ साहब ने उनको बनाया है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि कभी भी PMLN और शरीफ फैमिली जो है वो अपने ख़ानदान से बाहर कम ओहदे देते रहे। इससे पहले भी जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी किचन कैबिनेट होती जो सुबह नाश्ते पे डिसीजंस करते थे, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़े डिसीजंस हैं। आपने स्टील मिल की अगर निजकारी करनी है, आपने PIA की करनी है, रेलवे के हवाले से अगर बात करनी है, कोई ऐसे इदारे जो कि वाकई लॉसेस के अंदर है, उनकी आप जो है वो निजकारी की तरफ जा रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। जाहिर बात है कि आपकी तमाम चीजें अपने खानदान के अंदर क्यों रखना चाहते हैं? 2 कमेटियों को वज़ीर आज़म साहब खुद हेड करेंगे। तो अब उसके साथ साथ देखिए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक बड़ा अहम कोalition पार्टनर है और वो इतनी आसानी से इनको ये चीजें करने नहीं देगी। ठीक है, इंतजामी ओहदे उनके पास हैं, वो हुकूमत में नहीं ना होने के बावजूद हुकूमत के हलीफ हैं, तो एक चैलेंज तो उनकी तरफ से भी आएगा। दूसरा देखिए, डाउट है वो इसहाक डार साहब की एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है कारकर्दगी ऐसी रही है कि हमेशा लोग जो है डाउटफुल करते रहे हैं उनके तमाम इकदामात को, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि माजी में भी उनके ऊपर करप्शन के बड़े इल्जामात रहे हैं, चाहे वो बाद में बरी हो गए या कुछ भी हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जितनी भी उनके दौर में चीजें हुई हैं उसके ऊपर हमेशा सवालात उठते रहे और एक बार फिर हुकूमत अपने आप को मुश्किलात में डालेगी। तीसरा जो अहम नुकता है वो ये है कि पाकिस्तान के एसेट्स हैं, पाकिस्तान की जो है वो दौलत है। आप वाकई जैसे लगारी साहब फरमा रहे थे, क्या ये फिर वही बंदर बांट होगी? आपने पिछली दफा PIA की निजकारी के ऊपर बात की तो आपके इन्हीं के पार्टी के खाकान अब्बासी साहब की एयरलाइन निकल आई, एयर ब्लू। आज आप देखें कि PIA की फ्लाइट्स बहुत सारे इलाकों के अंदर बंद हो चुकी है। KP के अंदर कोई PIA का जहाज नहीं आ रहा पिछले 4 महीने से, और उसके मुकाबले में एक प्राइवेट एयर लाइन है, वो जिसकी भी है फ्लाई जिना के नाम से, वो ऑपरेट कर रही है। अभी उसने इंटरनेशनल परवाजें भी शुरू कर दी हैं। तो ये तमाम चीजें देखिए। दूसरा साथ साथ अगर आप ओवरऑल मुल्की मफाद को देखें तो हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क जो है इस वक्त अमेरिकन कंपनीज के साथ 400 जहाजों के जो है बोइंग जहाजों के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और हम जो है अपने एसेट्स बेची जा रहे हैं। तो बात जो अहम है वो यही है कि यही पार्टियां थी जो पिछले तकरीबन 30-40 साल से मुल्क के अंदर हुक्मरान रही हैं। इन्होंने जो कुछ किया, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में था? और मैं तो ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों की लीडरशिप किकबैक्स लेती रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब आप देखें ट्रांजिट ट्रेड कौन कंट्रोल कर रहा है? वो बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि सबका पीपल्स पार्टी की लीडर रहे हैं। PMLN आप देख लें, कहाँ उनके इन्फ्लुएंस नहीं है। आप LNG के ठेके देख लें, आप उसके अंदर अगर आप बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लें, तो मेरा ख्याल ये है कि आपने अगर इस चीज को स्ट्रीमलाइन रखना है, स्मूथ रखना है, तो आपको अपोजिशन के लोगों को इसके अंदर शामिल करना चाहिए, आपको अपने तमाम हलीफ जमातों के लोगों को शामिल करना चाहिए, तो तब जाके चीज बनेगी। और जरूरी नहीं है कि हर पार्टी और हर जो कमेटी है उसका सरबराह जो मफाद के लिए होगी वो इन्हीं के लोग होंगे और इन्हीं के खानदान के लोग होंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े मसाइल पैदा करेगी। अच्छा, मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।